देश बचाना राजनीति है तो राहुल गांधी राजनीति करता रहेगा। हम गरीब बचाना चाहते हैं, हम गरीब बचाना चाहते हैं, वो अमीर बचाना चाहती है। हम देश बचाना चाहते हैं, वो चोर बचाना चाहते हैं। गरीब के बेटा को चोर बताते हैं, बताइए। गरीब का बेटा है भैया, मुझे मोदी जैसा ही गरीब बनना है। देश के 135 करोड़ को मोदी जैसा ही गरीब बनना है, ताकि 8,500 करोड़ का भैया हेलीकॉप्टर में तो बैठ पाए हम, 5 लाख का सूट तो पहन पाए हम। जनता ने हाँ काबिलियत है। हमसे कहते हैं पकौड़ा तलो, हमें जैसा वाला पकौड़ा तलना है, अनुराग ठाकुर वाला पकौड़ा तलना है, पंकज सिंह वाला पकौड़ा तलना है, और देश के तमाम युवाओं को वही पकौड़ा तलना है। हमें तलवाइए ना, पकौड़ा हम तलने के लिए तैयार। आप की तरह रोते नहीं रहते हैं, पूरे दिन रोते रहते हो? भैया हम नहीं रोते, हम तो रोते ही नहीं। मोदी जी, आप लोग कहते हैं मोदी जी भावुक हो जाते हैं, मतलब रो रो के मतलब जो भाषण दे भावुक प्रधानमंत्री। अखिलेश यादव का जब अपमान कर दिया था भैया, पूरा कार्यालय गंगा जल से धुलवा रहे थे, तब क्या ओबीसी समाज का अपमान नहीं था? कीड़े मकोड़े हैं ये लोग। जब जेपी नड्डा जी ने बोला था तब वो SC ST OBC का अपमान नहीं था? तब आप लोग कहाँ चले गए थे? आपने मैडम ईमानदारी से बताओ, भारत माता की सौगंध लेके, इस देश की सौगंध लेके और अपने घर वालों की सौगंध लेके बताइए, आपने तब सवाल पूछा था सरकार से? बताइए। राहुल गांधी तो राजनीति कर रहे हैं ना। राहुल गांधी राजनीति कर रहे हैं, ये राजनीति है। जनता ने बैठा है गरीब भैया, आप उसे बता रहे हो कि गरीब का बेटा है, उन्होंने गरीबों का भी अपमान किया है। आप प्रधानमंत्री बन जाइए, आप भी बैठ जाएंगे। भैया हमें प्रधानमंत्री बनने की इच्छा नहीं है भाई, जो प्रधानमंत्री बैठ गया है इसको उतारने की इच्छा है बस। अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा तो हमने कब कह दिया कि राजा का बेटा राजा बन जाए? इस देश में लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। कौन भैया राजा का बेटा राजा? आप राजतंत्र लाना चाहते हैं देश में? राजतंत्र लाना चाहते हैं? लोकतंत्र भैया है, लोकतंत्र ही रहेगा। परिवारवादी पार्टियों का समर्थन करते हैं आप? अच्छा, जैसा कौन है? अमित शाह जी से रेलवे प्लेटफॉर्म से लेके आए। अरे मंत्री थोड़ी ना है, विधायक थोड़ी है वो। क्या है भैया? BCCI का चेयरमैन है। BCCI क्या होता है? एक चीज बताइए, लुड़की फेंकना। अब एक चीज बताइए, राजनीति को क्यों जोड़ रहे हैं आप? एक चीज बताइए, खेल में है, बेटा बॉल फेंक रहा है और चाचा देश बर्बाद कर रहा है। वही चाचा है, वही भतीजा है, दोनों एक ही गोले के हैं। समझ रहे हो ना? एक देश बर्बाद कर रहा है, क्रिकेट टीम बर्बाद कर रहा है। अब इससे पूछ लो ना, एक ओवर में कितनी बॉल फेंकते हैं? पता नहीं जी। मैडम UPSC का पेपर देके पास हुआ था? झूठ बोल रहे हैं आप। ऐसी तो UPSC का पेपर देके पास हुआ था? बताइए UPSC का पेपर देके पास हुआ था? बोलिए। नहीं बोलेंगे ये लोग। अगर बोलेंगे, अरे काबिलियत है। देश में रोने वाला प्रधानमंत्री हमको कह रहे हैं रोने वाला है। अरे भैया हम कहे रोएंगे? हम तो सरकार से सवाल पूछेंगे, और उसके लिए आप कुछ भी कह दो, देशद्रोही कह दो। इस देश में पता नहीं क्या हो गया है, हिंदू अगर सवाल पूछता है तो उसे देश विरोधी कह देते हैं, मुसलमान पूछ लेता है उसे पाकिस्तानी कह देते हैं, SC ST OBC के लोग कह देते हैं तो उनको नक्सलवादी, अर्बनवादी, पता नहीं क्या क्या कह देते हैं। अगर कोई सिख भाई सवाल पूछ लेता है तो उनको कह देते हैं खालिस्तानी है। ये देश का दुर्भाग्य है मैडम। इस देश को संघियों ने नहीं आज़ाद करवाया था। मुसलमानों की भी भूमिका है, हिंदुओं की भी है, सिखों की भी है, ईसाइयों की भी है। और ये क्या कहते हैं? हिंदू हिंदू हिंदू। कोई सवाल पूछने का अधिकार नहीं है? अरे संविधान ने हमें अधिकार दिया है सवाल पूछने का। हिंदुओं से दिक्कत क्या है आपको? नहीं, मुझे हिंदुओं से दिक्कत नहीं है, मुझे हिंदुओं से दिक्कत नहीं है। मैंने कभी कहा मुझे हिंदुओं से दिक्कत है? तो हिंदू हिंदू क्यों करते हैं आप, बताइए? भैया सवाल पूछने पर अगर हिंदू सवाल पूछता है तो उसे देशद्रोही कह दिया जाता है। ये कौन कहता है? के सरकार में हो रहा है। भाजपा के देशद्रोही कहता है? बिल्कुल कहते हैं। अभी इन्होंने कहा मोदी का विरोध काहे कर रहे हो, मोदी का विरोध काहे कर रहे हो? अरे मोदी का विरोध नहीं तो किसका विरोध करेंगे भैया? बताइए, आप बता दीजिए, सामने आके बताइए ना किससे सवाल पूछे। अगर आपको लग रहा है कि हम मोदी जी से सवाल पूछ रहे हैं तो 24 में आप मोदी जी को कुर्सी से उतार दीजिए, आप भी बैठ जाओगे ना मैडम। सुनिए, क्या होगा ना, मोदी जी ने अभी तो लगातार दो योजना अरबपतियों के लिए भगोड़ा योजना और युवाओं के लिए पकौड़ा योजना। तीसरी कोई योजना ही नहीं है। कांग्रेस ने शौचालय नहीं बनाया था, शौचालय बनाया। देखिए, किसी ने पूरे देश को बना दिया और उसमें ढिंढोरा नहीं पीटा। भारतीय जनता पार्टी शौचालय बनाने के बाद ढिंढोरा पीट रही है। अरे इज्जत दी, सम्मान दिया, और क्या? अरे हम कह रहे हैं इज्जत दीजिए, लेकिन महाराज महिलाओं को भी इज्जत दीजिए। आपके मंत्री, आपके संयोजक, आपके विधायक महिलाओं को 15 किलोमीटर घसीटते हैं, बलात्कार कर देते हैं, पूरे घर वालों को मार देते हैं, और फिर जो बलात्कारी है उनको भारतीय जनता पार्टी वाले अपने स्टेज पे बैठा देते हैं। अरे बुलडोजर चल रहा है आज अपराधियों पे बुलडोजर चल रहा है, छाती पे बुलडोजर चल रहा है। देश संविधान से चलेगा या बुलडोजर से चलेगा? बताइए मैडम। इनका बुलडोजर महंगाई पे कब चलेगा? इनका बुलडोजर बेरोजगारी पे कब चलेगा? इनका बुलडोजर कब चलेगा? बताइए भैया। आज अपराधी जो है धरती में मिला दिए हैं सब। भैया जितने अपराधी थे वो तो सिस्टम पे बैठ गए, धरती में कौन मिल गया मैडम? देखिए धरती पे कोई अपराधी नजर आ रहा है? धरती पे कोई अपराधी नजर मिल गए? मिट्टी में भैया देखिए, मिट्टी में कोई मिला हुआ है? देखते हैं कौन मिला हुआ है मिट्टी में? कोई है ही नहीं। अतीक अंसारी मिट्टी में है भैया। कौन सी मिट्टी में? चलो मैं खोद के निकालता हूँ कहाँ है भैया। मतलब आप लोग देश का और संविधान का भी मजाक उड़ाने का काम अंसारी, अतीक अहमद, आजम खान सब जेल चले गए। देखिए भैया, जेल में भेजने का काम करेंगे। जेल में भेजना है तो मोदी जी को भेजो। अच्छा, मोदी जेल में भेजना है
आप बचा लीजिए जाके। अरे मैडम, आप जैसे ही लोग होते हैं जो संविधान को सुरक्षित रखते हैं, आप जैसे ही लोग होते हैं जो जिसकी वजह से लोकतंत्र खतरे में। उन्होंने कहा आप देश की बेटी हो या नहीं हो। मोदी जी ने कहा था बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ। मैडम, आप मानहानि का केस लगवा के उनको जेल में भिजवाओ। तो जबान फिसल गई थी। आप राष्ट्रवादियों का विरोध करते हैं, राष्ट्रवादी हैं वो लोग। अच्छा, आप कितने पत्रकार इसमें से राष्ट्रवादी हो? सब राष्ट्रवादी, आप नहीं हैं। अच्छा, राष्ट्रवादी हो तो बोलो गोडसे मुर्दाबाद, बोलो गोडसे मुर्दाबाद, बोलो राष्ट्रवादी हो तो बोलिए, बोलिए, हिम्मत है तो। किसी की जुबान नहीं निकल रही है। गोडसे पे क्यों चले जाते हैं आप बताइए? राष्ट्रवादी हो तो गांधी जी को मानोगे ना। आप बोलो पाकिस्तान मुर्दाबाद। मैं तो बोलता हूँ पाकिस्तान मुर्दाबाद। आप देशभक्ति दिखाने के लिए गोडसे मुर्दाबाद बोलेंगे? हैं? देशभक्ति दिखाने के लिए आप राष्ट्रवादी बन रहे हो ना बहुत अपने आप को, तो बोलिए, बोलिए गोडसे मुर्दाबाद। गांधी जी को मानते हो तो गोडसे मुर्दाबाद बोलिए। तो गोडसे मिट्टी में मिला मुर्दाबाद दिया। बोलने के बाद आप देशभक्त हो जाएंगे? हैं? देशभक्त हो जाएंगे? आजाद भारत का पहला आतंकवादी था नहीं था? था ना मैडम। आपने बोल दिया, आप राष्ट्रवादी पत्रकार हो, आपने बोल दिया। कौन कह रहा है आतंकवादी क्यों बांटते को? रहते हैं कि कौन राष्ट्रवादी है कौन नहीं है? मैं अच्छा एक चीज बताइए, जो गांधी जी को मानता है, अम्बेडकर साहब को मानता है, कलाम साहब को मानता है, हम तो भैया उसको मानते हैं। बाकी अब पत्रकारिता अपनी जगह पे है। कलाम साहब इस देश की बुनियाद है, पटेल साहब हैं, गांधी जी हैं। 24 में फिर मोदी आ रहे हैं, देखिए 24 में मोदी आ रहे हैं। कहाँ पे? भारत में राज करने। भारत में राजवाज नहीं करेंगे। अब उनका राज खत्म हो गया और आप लोगों की भी दुकान बंद हो जाएगी। और क्या, और राज करेंगे क्या? राज मोदी हटेगा तभी देश सुरक्षित हो पाएगा, लोकतंत्र सुरक्षित हो अरे पाएगा। मोदी हटेंगे तो कौन आएगा? मोदी हटेंगे, विकास की आंधी। और 24 में राहुल गांधी। राहुल गांधी तो जेल जा रहे हैं। जेल जाने की तैयारी जेल चल में रही तो है 24 से पहले मोदी जी चले जाएंगे भैया। 24 साफ, 28 साफ, भैया देखिए, 29। 2023 जैसे खत्म होने लगेगा ना, तैसे ही मैं मानहानि का केस ठोक दूंगा। कोर्ट इतना सक्रिय चल रही है इस समय। 24 घंटे में भैया इंसाफ। 2 साल की किस सजा। चीज का करेंगे? सुनिए पहले, किस चीज का करेंगे? 15 लाख वाला सुनिए। इन्होंने कहा 24 घंटे में मतलब कार्रवाई हो जाएगी, तो 23 खत्म होते 24 में मैंने केस किया, तो 24-25 मोदी जी जेल में। प्रधानमंत्री का चुनाव कौन लड़ेगा भैया? अरे मोदी जी कौन लड़ेगा? तो राहुल गांधी भी तो घर बैठे रहेंगे। राहुल गांधी घर बैठे रहेंगे। हाँ। एक गांधी के घर बैठ जाने से आज़ादी रुक जाएगी, रुक जाएगी आज़ादी। आप चाहते परिवारवाद आए लोकतंत्र में? परिवारवाद इनमें नहीं है क्या? जयशाह कौन है? जयशाह का पापा नहीं है गृह मंत्री? आप कांग्रेस का बहुत समर्थन अरे करते हैं। नेहरू एक बन गए चीज प्रधानमंत्री, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री, राजीव गांधी। एक चीज बताइए, पंकज सिंह का पापा का है भैया? प्रहलाद मोदी का बड़ा भाई का है? बताइए। अनुराग ठाकुर का पापा का है? बताइए ना। अनुराग ओझा। जैसे जैसे 24 नजदीक आ रहा है, हिंदू राष्ट्र की मांग बहुत जोर से उठ रही है। हिंदू राष्ट्र नहीं, इस देश को संविधान राष्ट्र बनेगी। हिंदू राष्ट्र दिक्कत क्या है आपको? मुझे दिक्कत नहीं है। हिंदू राष्ट्र बना देंगे तो बताइए SC ST OBC के लिए क्या फायदा होगा? बताइए। सबको रोजगार मिल जाएगा, महिला सुरक्षित हो जाएगी। आप हिंदुओं को जाति में मत बांटिए। हाँ? जाति में मत जाति में हम बांट रहे हैं। हिंदू बताने से कमरा नहीं मिलता है। हिंदू बता देने से कुएं से पानी नहीं भरने दिया जाता है। कहाँ नहीं मिलता है कमरा? चलो दिखाते हैं, बहुत बहुत दिखाएंगे आपको। कहाँ कई लोग ऐसे मिले हैं भैया। जगह का नाम बताइए। सुनिए, कई लोग यही जंतर मंतर पे भी मिले हैं SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग। वो कहते हैं भैया हिंदू बनाने से कमरा नहीं। जो हिंदू की बात करेगा वो देश पे राज करेगा। जो संविधान की बात करेगा वही भारत में राज करेगा। बस नमस्कार। बाप पे ही लगेगा, पड़ोसी पे तो लगेगा नहीं। जब मोदी जी देश को बेच रहे हैं तो क्या कह देंगे कि राहुल गांधी देश बेच रहे हैं? आप पूरा देश बेच रहे हैं तो आगे बढ़ा रहे, 5वीं अर्थव्यवस्था बढ़ा। 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था तैयार हो गई, तैयार हो गई। उसी राह पर है, बिल्कुल बन जाएगी। मोदी है तो मुमकिन है, लगातार बोला मोदी है तो नामुमकिन है। 2 करोड़ रोजगार, महिला सशक्तिकरण, किसान, जवान, संविधान, ये सब है सुरक्षित अगर मोदी जी रहेंगे। अब बताइए 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था कहाँ तैयार हुई है? 100 स्मार्ट सिटी कहाँ बन गई है? बताइए। 21 एम्स कहाँ है? मत कीजिए, बताइए कहाँ है? इसमें 5वें नंबर पे आ गई अर्थव्यवस्था भारत की। कहाँ पे? प्रमाण पत्र दिखाइए। अरे आप पढ़ते नहीं है क्या? अरे भैया तो मुझे दिखा दो, दिखाने में क्या जा रहा है बात नहीं। कोई मोदी जी की डिग्री देख रहा है, कोई कुछ और देख रहा है, मुझे तो वो दिखा दो। मुझे तो 2-3 चीज देखनी है बस। एक सवित पात्रा की डिग्री की वो डॉक्टर है या नहीं, एक 21 एम्स, 100 स्मार्ट सिटी, और गंगा साफ हुई या नहीं हुई वो भी देखना। बताइए कहाँ हुई? देश में अमृतकाल चल रहा है। अमृतकाल चल रहा है। अमृतकाल चल रहा है। हाँ जी, ये अमृतकाल है। अमृतकाल में अमृत बढ़ रही है। डेली भैया 33 किसान आत्महत्या कर रहा है। हर 1 घंटे पे एक युवा आत्महत्या कर रहा है। अमृतकाल चल रहा है। ये अमृतकाल नहीं है, जहर काल है मैडम। अमृतकाल बोल रहे हो। अमृतकाल की क्या परिभाषा है बताइए? अमृतकाल में क्या होता है? पहले नहीं होता था ये सब कुछ, इसी साल में हो रहा है क्या?
नहीं आप बताइए, मुझे तो पता ही नहीं था भैया अमृतकाल क्या है। बताओ अमृतकाल क्या है। अमृतकाल यही होता है कि संसद में अगर सवाल पूछ लो तो सदस्यता रद्द करवा दें। अमृतकाल में यही होता है कि सरकार से सवाल पूछो तो पत्रकार कहते कि विरोध कर रहे हो। यही होता सवाल है। पूछने पे थोड़ी ना सदस्यता रद्द हुई है, अपमान करने पे हुई है। कौन सा अपमान कर दिया उन्होंने? कौन सा किसी अपमान कर समाज का अपमान मोदी करेंगे का तो- अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान।